ऐसे देखिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, देखिए जैसे कोई फंक्शन है y f(x), ये दिया फंक्शन दिया ठीक है ना। मैंने इसका ग्राफ बनाया, देखिए ग्राफ देखिए किस तरह से ये वाला इसका ग्राफ बना, ये दिया उसका ग्राफ ऐसे मान लीजिए ठीक है ना। अब इसमें आप इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट अपने आसपास में सबसे ऊपर आ रहा है ठीक है ना, लेकिन क्या देखिए अपने आसपास में ही सबसे ऊपर आ रहा है। वैसे देखें तो इससे ऊपर और भी पॉइंट्स हैं बहुत सारे, लेकिन अपने आसपास में ये पॉइंट सबसे ऊपर है, तो इसलिए इससे कहते हैं ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमम। ये हो गया पॉइंट, इसे कहेंगे लोकल मैक्सिमम, क्योंकि ये अपने लोकल में मैक्सिमम है ठीक है। ऐसे ही आप इसको देखिए ध्यान से, ये पॉइंट अपने आसपास में मिनिमम है। वैसे देखें तो इससे नीचे और भी पॉइंट्स हैं बहुत सारे, लेकिन ये पॉइंट अपने आसपास में मिनिमम आ रहा है, तो इसे कहते हैं कि ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ठीक है। ऐसा रहता है। ऐसे ही देखिए यहां पर एक पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मैक्सिमा एंड सो ऑन, इस टाइप से रहेगा ठीक है। आप देखेंगे कि सभी पॉइंट्स में एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, अगर इन पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो आती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चाहे वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, दोनों में ही टेंजेंट आती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ भी ऐसे हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सेट हो रहा है। हमें इससे आती है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस ये क्या होती है 0, और अगर दो लाइन पैरेलल हो, एक लाइन स्लोप है m1, एक की स्लोप m2 है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हो तो एक चीज होती है कि इनकी स्लोप आपस में इक्वल आती है, m1 इक्वल आएगा m2 के। अब ये लाइनें पैरेलल है x एक्सिस के और x एक्सिस की स्लोप 0 है, तो इन सभी की स्लोप 0 हो जाएगी ठीक है ना। इन सभी की स्लोप क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और हमें इससे और आती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या होती है dy ओवर dx, या इसे कह सकते हैं f डैश x ठीक। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इन सभी पर f डैश x 0 होता है ठीक है ना। इन्हें कहते हैं हम कंबाइंड एक्सट्रीम पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट, इन्हें आप कह सकते हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट, या इन्हें आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, या स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हैं। ये रहते हैं बहुत सारे, इन पर f डैश x 0 होता है ठीक है ना। एक चीज हो गई। अब देखिए एक चीज देखिएगा, जैसे ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ठीक, ये देखिए ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब देखिए इसके आसपास में, इस थोड़ा पहले आए, तो यहां पर अगर आप टेंजेंट आप ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव आएगी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के आसपास में, उससे पहले। अब अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्लोप पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इसका एंगल विद एक्स एक्सिस जो आ रहा है क्या बनना है एक्यूट बनना है ठीक है ना। अगर इस पॉइंट के आसपास में नहीं, इसके आगे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पर टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव आएगी, क्योंकि जो एंगल बनना है वो मोर देन 90 का बनना है ठीक है ना। ऐसा होता है। अब क्या हो रहा है इसके आसपास में, क्या हो रहा है इससे पहले टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे आकर के 0 हो जाती है, इस पॉइंट के आगे जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है ठीक है ना। क्या हो रहा है कि टेंजेंट की स्लोप लगातार डिक्रीज कर रही है, पहले पॉजिटिव थी फिर 0 हुई और फिर नेगेटिव हो गई ठीक है ना। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू x टेंजेंट की स्लोप के चेंज होने की रेट नेगेटिव है, क्योंकि टेंजेंट स्लोप डिक्रीज कर रही है। It means rate of change of slope of tangent कैसी है ये
नेगेटिव आ रही है, ये आता है। इट मींस f डबल डैश x नेगेटिव आ रहा है। ऐसा कहां पर हो रहा है? ऐसा हो रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर, है ना। तो जहां पर f डबल, जिस एक्सट्रीम पॉइंट पर f डबल डैश x नेगेटिव आता है वो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। वो एक्सट्रीम पॉइंट्स जहां पर f डबल डैश x नेगेटिव आता है वो होते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसे ही आप इस पॉइंट को आप देखिए, ये हमें अच्छे से पता है कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ठीक है ना। इसके आसपास, बहुत दूर नहीं जाना आपको, इसके आसपास में से थोड़ा सा पहले हम आते हैं। आप टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करिए, आप देखेंगे कि टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव आएगी। इस पॉइंट पर जीरो हो रही है, इस पॉइंट पे आप आगे जाओगे तो यहाँ अगर आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट तो इसकी स्लोप पॉजिटिव आएगी। तो क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा के आसपास में, इससे पहले हम देखते हैं तो टेंजेंट स्लोप नेगेटिव होती है, इस पॉइंट पर जीरो हो जाती है, इस पॉइंट के आगे जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो रहा है, टेंजेंट की स्लोप लगातार इंक्रीज कर रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश x पॉजिटिव है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश x विद रेस्पेक्ट टू x ये पॉजिटिव आ रहा है। इट मींस f डबल डैश x कैसा आ रहा है, इसके इसमें पॉजिटिव आ रहा है। तो जिस एक्सट्रीम पॉइंट पर f डबल डैश x पॉजिटिव आता है वो होते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये होता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इससे पहले। ये देखिए, ये क्वेश्चन था, इसमें fx प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है ना। अगर है कोई तो इसमें से हम बता दें। पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम fx को एक बार डिफरेंशिएट करें। यहां से करेंगे f डैश x इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। फिर हम कहेंगे फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स f डैश x शुड इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे आप फैक्टराइज कर लीजिए। अब यहां से करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 6 माइनस कॉमन आ गया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की तो वैल्यूज आ गई माइनस 6 और 1। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए, ठीक है ना। अभी ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं, इसे कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें f डैश x को एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहां से मिलेगा हमें f डबल डैश x, ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 2x प्लस 5। अब इस f डबल डैश x में एक करके ये पॉइंट रखे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें रखा माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 5, इट मींस माइनस 7। बस हमें इससे मतलब होता है कि इसका साइन क्या आ रहा है, इसका साइन नेगेटिव आ रहा है। अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर f डबल डैश x नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ये जो था ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था। ठीक है, अब क्या किया हमने, अब हमने f डबल डैश 1 सॉल्व किया, ये आ जाएगा 7 मींस पॉजिटिव आ रहा है। देखिए f डबल डैश x अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के लिए पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस वो क्या है, वो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है ना, ये हो गया। एक इसमें fx की लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू और पूछी जा रही थी इसमें, ठीक है ना। तो हम कहेंगे इसमें लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ fx ये आएगी एट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, वो क्या है इस केस में 1।
तो ये इक्वल होगा f1 के, यानी कि fx में हम x रखेंगे 1। ऐसे ही लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx ये आएगी एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, वो क्या इसके इसमें -6, तो ये इक्वल आएगा f -6। ऐसा करना होगा। पहले क्वेश्चन कह रहा था कि 15 को ऐसे तो पार्ट में डिवाइड करिए, मान लिया x और y, इनके स्क्वायर का सम मिनिमम आए, यानी कि x और y इनका सम तो 15 आया लेकिन इनके स्क्वायर का सम मिनिमम आए, ठीक है ना। इनके स्क्वायर का सम को मैंने मान लिया s मान लिया। अब s की हमें s को मिनिमाइज करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है ना। अब वो क्या है, जो s आया है वो इन टर्म्स ऑफ x और y है और x y दोनों एक वेरिएबल है। क्या हमें यहाँ से एक चीज आती है कि x + y = 15। यहाँ से कह सकते हैं कि y = 15 - x, y की इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा s = x² + 15 - x होल का स्क्वायर। अब क्या हुआ कि s ओनली इन टर्म्स ऑफ x आ गया, अब केवल एक वेरिएबल रह गया है, तो s को इसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ये हो जाएगा कि ds/dx = इसे डिफरेंशिएट करिएगा, ये हो जाएगा 2x, इसे किया ये हो जाएगा 2 15 - x, इसे करोगे तो हो जाएगा -1, याद रखिए, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स, ds/dx = 0, ये इक्वल टू हो गया 0 के, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 0 में चला जाएगा। अब क्या बचेगा x - 15 + x = 0, ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से इसे आगे सॉल्व करिए, यहां से x की वैल्यू सॉल्व करिएगा, यहां से x सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 2x = 15, x की वैल्यू आ गई यहां से 15/2, ठीक है ना। अब चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके लिए ds/dx को एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहां से क्या मिलेगा हमें, हम कहेंगे इसमें कि हम कर रहे हैं यहां पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। ये हो जाएगा d² s/dx², इसे डिफरेंशिएट करिएगा, यहां से मिलेगा 2 प्लस ये हो जाएगा -2 हो गया, 2 -2 2 -1 और इसे का डिफरेंशिएट ये देगा -1 अल्टीमेटली 4 माने पॉजिटिव, यानी कि जो भी आया है पॉइंट वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। क्या हुआ कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन जो भी x और y थी वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गई, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब वो आ गया पॉइंट जिसके लिए s मिनिमम होगा, क्या आ गई ये 15/2, ये x की वैल्यू हो गई, y क्या होगा, y है 15 - x और x क्या था 15/2, y की वैल्यू भी आ गई 15/2, यानी कि अगर आप 15 को 15/2 और 15/2 इन दो पार्ट में अगर आप डिवाइड करोगे तो इनके स्क्वायर का सम मिनिमम आएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था कि एक सिलेंड्रिकल कैन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम गिवन है। अब कह रहा है कि इसके लिए r और h की वैल्यू फाइंड करिए जिससे कि इसका सरफेस एरिया मिनिमम आए, ठीक है ना। तो सिलेंडर की सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πrh प्लस 2πr²। लेकिन अभी देखेंगे इसमें कि r और h आ रहे हैं और दोनों एक वेरिएबल है, ठीक है। हमें एक चीज पता है कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है πr²h, ठीक है ना, और वॉल्यूम कितने हुआ है, वॉल्यूम है 100। यहाँ से h सॉल्व हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि h = 100/πr², या h को रिप्लेस कर देंगे तो अब ये हो जाएगा कि s = 2πr, जहाँ h आ रहा था वहाँ आ जाएगा
100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या हुआ कि s ओनली इन टर्म्स ऑफ r आ गया। अब सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, s आ गया 200 अपॉन r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट कर दिया। अब कह सकते हैं यहाँ से कि ds ओवर dr इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4 पाई आर, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट ds ओवर dr इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कह सकते हैं 200 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर। अब ये हो जाएगा 4 से कर दिया 3 टाइम्स। यहाँ से कह सकते हैं कि r क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई। r की वैल्यू आ गई 50 अपॉन पाई होल पावर 1/3। ये r की वैल्यू आ गई। अब चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसलिए क्या करेंगे कि ds ओवर dr को एक बार और हम वैसे करेंगे। हम कहेंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। इससे एक बार और विभाजित किया गया तो यहाँ से कह सकते हैं कि डी स्क्वायर एस ओवर डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हो जाएगा इसे आप विभाजित करेंगे तो एक -2 आएगा तो हो जाएगा 400 अपॉन आर क्यूब। इसे अगर विभाजित ये देगा हमें 4 पाई, ठीक है। आर में इसमें आप रखेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव देगा वैल्यू, ठीक है ना। अब कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है। इट मींस ये जो आया पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा यही रिक्वायर्ड था, ठीक है ना। ये हो गया तो ये r की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें h की वैल्यू और सॉल्व करनी है। h क्या हो जाएगा, h इक्वल था 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। r की वैल्यू थी, इसका हम करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 50 अपॉन पाई होल पावर 2/3। सॉल्व थोड़ा सा इससे, ये था 100, इससे आप कर सकते हैं 2 into 50, ठीक है ना। यहाँ देखिए पाई की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ थी 2/3, ठीक है, और ये थी 1, ये हो जाएगा पाई की पावर हो जाएगी 1/3, ये हो गया 50 की पावर है 2/3 और यहाँ है 1, ऊपर आकर के इसकी पावर आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, तो हो जाएगा 2 into 50 अपॉन पाई होल पावर 1/3। ये h की वैल्यू आ गई। सॉल्व देखिए ध्यान से, देखिए कंडीशन देखिए, इसमें आता है कि एक वायर है, इसकी लेंथ है 28 मीटर, इसे 2 पीसेस में ब्रेक किया गया, ठीक है ना। अब ऐसे मान लिया कि एक पीस बना, इसकी लेंथ आई x और एक की हो गई 28 माइनस x, ठीक। अब कहना है कि एक पीस से हमने सर्कल बनाया और एक से बनाया स्क्वायर। अब चाहता हमसे ये कि इस सर्किल और स्क्वायर इनका कंबाइंड एरिया मिनिमम आए, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि ये जो x था वो इस सर्कल के लिए हो जाएगा सर्कमफ्रेंस। ऐसे मान लेते हैं कि इस सर्कल की रेडियस है r, तो आप कह सकते हैं कि 2 पाई r इज इक्वल टू x। यहाँ से कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू x अपॉन 2 पाई। ऐसे ही ये जो 28 माइनस x है वो इस स्क्वायर के लिए सर्कमफ्रेंस होगी, इसकी पेरीमीटर होगी। अब ऐसे कहें कि इसकी एक साइड a है तो इट मींस 4a इज इक्वल टू 28 माइनस x। अब यहाँ से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 28 माइनस x बाई 4, ठीक है ना। ये r है, ये r। अब इन दोनों का कंबाइंड एरिया, इससे कह दिया मैंने a। अभी क्या हो जाएगा, सर्कल के लिए होता है पाई r स्क्वायर, इट मींस x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया। इसके लिए a स्क्वायर, इट मींस 28 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 16, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें केवल एक वेरिएबल, तो सीधी तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि dA ओवर dx इज इक्वल टू, देखिए पहले तो इसमें पाई से पाई कैंसिल हो गया था और ये था 1/4 पाई, ठीक, और इससे क्या डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ देखेंगे आप कि 1/16 कॉमन था, क्या कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, इसे डिफरेंशिएट किया गया तो ये हो जाएगा 2 into 28 माइनस x और इसे डिफरेंशिएट हो जाएगा -1 या डिफरेंस, ठीक है ना।
अब आप कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dA ओवर dx इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसे आगे। यहां हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू, ये हो गया 228 माइनस x अपॉन 16। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 16 यहाँ रह गया, 4 रह गया। ठीक है, पाई चला जाएगा यहाँ, 4 यहाँ गया, तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 28 पाई माइनस x पाई। यहाँ से में से x के लिए सॉल्व करना था, ये टर्म यहाँ जाएगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 28 पाई। अब यहाँ से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ये x की वैल्यू आ गई। अब चेक करना है इसमें कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है ना, इसके लिए क्या करेंगे कि dA ओवर dx को एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ से कह सकते हैं कि d स्क्वायर a ओवर dx स्क्वायर। सॉल्व करिए इसे एक बार और आप डिफरेंशिएट करिए, हमें ये देगा, हमें डिफरेंशिएट ये हो जाएगा x बचेगा केवल, ये हो जाएगा 2/4 पाई बचेगा केवल। ठीक है, प्लस इसी की डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा माइनस का 2/16 और इसे करेंगे तो ये देगा माइनस का 1। अब देखें कि ये पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस ये जो आया था पॉइंट, ये था पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है ना, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, चेक हो गया। यानी जब x ये होगा तब इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम आएगा। तो x ये हो गया, तो इस पीस की लेंथ क्या आएगी, वो थी 28 माइनस x, इट मींस 28 माइनस दिस थिंग, ये क्या है 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। सॉल्व करिए इसे, 28 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 28 कॉमन आ गया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया ये 4 प्लस पाई, ये आ जाएगा 4 प्लस पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा, पाई बाई कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा, ये हो गया 20 into 4, इट मींस 112, ये हो जाएगा 112 अपॉन 4 प्लस पाई। यानी एक पीस होना चाहिए, ये होना चाहिए एक पीस, और एक पीस होना चाहिए ये, तब एरिया मिनिमम आएगा, कंबाइंड एरिया मिनिमम आएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा था कि एक रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है ना, इसकी साइज क्या है 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसके चारों कॉर्नर से इक्वल साइज की स्क्वायर कट किए गए, ठीक है ना, चारों कॉर्नर से इक्वल साइज के स्क्वायर हमने कट किए, ठीक है ना, ये स्क्वायर कट कर दिए गए, हट गया इसमें से, ये सिर्फ बचेगी। अब कह रहे हैं कि ये जो इसकी फिल्म्स बनी, इनको फोल्ड कर दिया गया, यहां से इसे फोल्ड कर दिया गया, ठीक है, ये था जो, इसे अभी ऐसे ऐसे कर दिया, फोल्ड कर दिया गया, इस साइड से इसको ऐसे, इसको ऐसे, और इसको ऐसे कर दिया गया। तो क्या होगा कि एक ओपन बॉक्स बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बॉक्स बनेगा जो कि ऊपर से ओपन होगा। अब क्या कर रहा है कि हमसे कह रहा है कि इससे हम कैसे कहेंगे, जो हमने स्क्वायर कट किए थे साइड लेंथ x थी उनमें, अब कि x की वैल्यू क्या हो जिससे जो ओपन बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम आए, ये चाहिए, x क्या होना चाहिए जिससे कि बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम आए, ठीक है ना। अब देखिए इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, ये बॉक्स एक क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा, ठीक है ना, इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, ठीक है ना। अब बताइए इसमें लेंथ क्या होगी इसकी, जब बॉक्स बन जाएगा उस बॉक्स की, हाँ ये x था, ये x था, ये दोनों x माइनस हो जाएंगे इसमें से, तो इसकी लेंथ आएगी 45 माइनस 2x, इसकी विड्थ क्या होगी, ये हो जाएगी 24 माइनस 2x,
हाइट क्या होगी इसकी X। x, ये जो x थी लेंथ ये हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी। अब देखेंगे आप इसमें कि वॉल्यूम ओनली इन टर्म्स ऑफ x आया है, केवल एक ही इसमें वेरिएबल आया है, तो इसको आप इसी के रेस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। सॉल्व करिए कितना आ रहा है बताइए इससे। ऐसे करेंगे जैसे कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये देगा -2 थर्ड एज इट इज आ गया। अब की बार क्या किया कि फर्स्ट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, ये देगा -2 और सेकंड और थर्ड एज इट इज, ये हो जाएगा। ये f' आ गया, dv और dx आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा आप इसे सिंपली कर सकते हैं। इसमें क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 45 इंटू 24 कितना होगा 1080 और इसी के मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस का 90x, इसी के मल्टीप्लाई माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया। इसे सॉल्व करिए, ये देगा -2x था इंटू इसे किया तो हो जाएगा -90x, इसी के मल्टीप्लाई प्लस 4x स्क्वायर, सॉल्व करिए इसे, ये हो जाएगा -48x प्लस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा। x स्क्वायर वाले टर्म हमने कर लिए एक तरफ, एक टर्म ये था और ये था, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। फिर इसके बाद x वाले टर्म, एक ये टर्म x का, ये है x का, ये और ये, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव में 276, ठीक है, x ये हो गया। और कांस्टेंट टर्म वो है इसमें 1080, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो वैल्यू इसमें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ गया इसमें से, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस ये जाएगा 12 से 24 2 और 23 टाइम्स 23x हो गया। और ये क्या बचेगा बताइए 90 बच गया, ठीक है ना। ये आ गया dv/dx। अब कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dv/dx should equal to 0। यहां से कैसे इसे आप फैक्टराइज कर लीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 18, इसमें से 5 कॉमन आ गया माइनस 5, यहाँ बचेगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 18 कॉमन आया इसमें से और बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई 18 और 5, ठीक है। 18 इम्पॉसिबल है, अगर x 18 हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये विड्थ नेगेटिव में चली जाएगी जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए केवल एक ही यहां से आंसर आया है x इज इक्वल टू 5। अब चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके लिए क्या करेंगे कि dv/dx को एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से निकालेंगे d²v/dx स्क्वायर, सॉल्व करिए इसे एक बार और डिफरेंशिएट किया गया, 12 बाहर था, यहां हो जाएगा 2x माइनस 23, इसमें पॉइंट आप के देखिए d²v/dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 5, सॉल्व करिए कितना बताइए, 12 10 माइनस 23, इट मींस नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ये जो आया था पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, आंसर आ गया, ठीक है ना। x से आना चाहिए था 5, अगर जो आपने स्क्वायर कट की है उनकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर होगी तो जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा, ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन था, इसमें कह रहा है कि एक ओपन क्यूबॉइड टैंक है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, और कह रहा है कि इसकी डेप्थ ये है 2 मीटर, साथ में इसका वॉल्यूम और हमें प्रोवाइड करना है, ये है 8 मीटर क्यूब,
ठीक है ना। अब कह रहा है कि जब इसे बना रहे थे तो उसमें जो बेस है, जो इसका बॉटम है, उसको बनाने में ये रेट लग रही है ₹70 पर मीटर स्क्वायर, और जो साइड्स है उसकी उनमें आती रेट ₹45 पर मीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि हमें लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है ना। अब क्या करना है कि हमें उसकी ये एक्स और वाई है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये हमें डिसाइड करनी है, जिससे कि उसकी कॉस्ट मिनिमम आए, ठीक है ना। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है LBH, और इस केस में ये हो जाएगा एक्स वाई, और H क्या है 2 इज इक्वल टू 8, ये हो गई एक चीज। अब हमने सॉल्व किया इसकी कॉस्ट, ठीक। अब बॉटम का एरिया क्या होगा XY, और रेट क्या है इसकी, रेट है 70, तो एरिया इंटू रेट कॉस्ट हो जाएगी, ये हो गया। प्लस अब साइड्स है, देखिए एक साइड ये है x और हाइट क्या रही होगी यहाँ पे 2, तो ये जो एक वॉल होगी इसकी जो एरिया आएगा वो आएगा 2x, यहाँ जो भी वॉल उसका एरिया आएगा 2x, ऐसी ही वॉल यहाँ होगी, इसका भी एरिया आएगा 2x, तो यहाँ होगी उसका आएगा 2y, इसका आएगा 2y, 2x प्लस 2x 4x, 2y प्लस 2y 4y, ठीक है ना। तो चारों वॉल्स का एरिया ये हो गया 4x प्लस 4y, और रेट क्या है यहाँ पर, रेट है ₹45, ये रेट हो गई, तो ये कॉस्ट आ गई, ठीक है ना। लेकिन अभी हो गया ना कि इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, हमें ये आता है, यहां से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4/y, 2 से कट गया ये देखिए 4, तो यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4/y, x की इस वैल्यू को इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। cos से मैंने कर रखा है c, ठीक है ना। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू, यहां से क्या दिया xy की वैल्यू थी 4, तो हो जाएगा 4 into 70 प्लस इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, यहां बचा था x प्लस y, x की वैल्यू हो गई 4/y प्लस y into 45, ठीक है ना। सॉल्व थोड़ा सा इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 280 और 4 गया अंदर, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16, ठीक है, 16/y प्लस 4y, और बाहर लिखा हुआ है इसमें 45, केवल एक ही इसमें वेरिएबल आ रहा है y। अब क्या किया कि c को इसकी रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब ये हो जाएगा dc/dy इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, इसे करेंगे डिफरेंशिएट, अब ये हो जाएगा -16/y स्क्वायर, ठीक है, और इसे क्या डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा +4 इंटू में लिखा हुआ है 45, ठीक है, ये आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, अब यहां से कह सकते हैं इसे dc/dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहां से कि 4 इज इक्वल टू 16/y स्क्वायर, यहां जाएगा, यहां जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करेंगे, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इससे, ठीक है ना, चेक करने के लिए कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे d²c/dy स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करिए, अब ये हो जाएगा प्लस के 32/y³ प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, इंटू आएगा 45, ठीक है ना। अब y की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो d²c/dy स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ये कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, इट मींस ये वाला जो आया था पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा था, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां से हम लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की कॉस्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये थी ये, इसमें y की वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है ना, रखी वैल्यू इसमें, y कितना आया, ये आया 2 आया है, तो ये हो जाएगा 280 प्लस 16/2 प्लस 4 into 2 into 45, ये हो गया 280 प्लस
ये जाएगा 8 + 8 × 45, 280 + 16 × 45 कितना होगा 720। ये आ गया 720, इनको ऐड किया आंसर आ गया 1000 रुपीज। तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक 1000 रुपीज। देखिए इसमें एक हमें सर्किल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए और कह रहा है कि इसके अंदर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं और कह रहा है कि जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा उस समय ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। सर्कल गिवन है, इट मींस इसकी रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं कि ये हो गया 2r, ठीक है ना। अब देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये होगा x और y, ठीक है। अब क्या होगा कि x और y दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम पाइथागोरस यूज करके हम कह सकते हैं कि x = √4r² - y², पाइथागोरस से कह सकते हैं। तो x की इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, r कांस्टेंट है। तो अब ये हो जाएगा कि एरिया = √4r² - y² × y। या अब इसमें केवल एक वेरिएबल आ रहा है y, तो इस a को विद रेस्पेक्ट टू y हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 4r² - y², सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, √x का होता है 1/2√x, तो अपॉन में आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4r² - y²। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये देगा हमें -2y और सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dA/dy = 0, ठीक है ना। सॉल्व करिए इसे। अब यहां से कह सकते हैं रूट में 4r² - y² ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया था, y² अपॉन रूट में 4r² - y², ये टर्म यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r² - y² = y², यहाँ आ गया 2y² = 4r², या कह सकते हैं कि y² = 2r² या y = √2r, y की वैल्यू आ गई √2r, ठीक है। अब ये चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए dA/dy को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। यहां से आ जाएगा d²a/dy², इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसमें y की ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना। ये आ गया y आ गया, y की वैल्यू इसमें रखी और x के लिए सॉल्व किया, y की वैल्यू यहां रखी और x के लिए इसे सॉल्व किया, तो ये क्या आ जाएगा रूट में 4r² और y की वैल्यू थी या y² की वैल्यू थी 2r² - 2r², x आ जाएगा रूट में 2r², ये कहेंगे x आ गया √2r। अब आप कह सकते हैं कि x और y इक्वल आ गए, इसमें क्या हुआ कि x और y इक्वल आ गए, इट मींस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ इक्वल आ गई, इट मींस ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, ये प्रूव हो गया। देखिए ध्यान देखिएगा, देखिए इसमें कह रहा है ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कांस्टेंट है, इसके अंदर हमने एक सिलेंडर बनाया और ऐसे मानना है कि इसकी हाइट है h और बेस की रेडियस है स्मॉल r और स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि जब इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तब इसकी हाइट h इक्वल होगी 2r/√3 के, ठीक है ना। देखिएगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका वॉल्यूम का,
ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि आर और एच दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है ना। तो यहां से आप देखेंगे कि ये सेंटर हो गया सर्किल का, तो यहां से लेकर के यहां तक, इससे हम कह सकते हैं h/2 और ये है स्मॉल r, ठीक है। पाइथागोरस से हम कह सकते हैं कि स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस h/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्मॉल r स्क्वायर की इस वैल्यू को यहां कर सकते हैं इसमें। अब ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, जहां पर r स्क्वायर आ रहा था यहां अब आएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस h²/4 और इनटू में h लिखा हुआ है, ये हो जाएगा। इसे कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई यहां रहा बाहर, ये हो जाएगा r² इनटू h माइनस h³/4, ये हो गया। अब इसमें केवल एक वेरिएबल है h, इसे विद रेस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएट कर दिया गया dv/dh। पाई कांस्टेंट था बाहर रहा, ये हो जाएगा r² और ये हो जाएगा 3h²/4, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे इसमें फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dv/dh इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे 0 रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि r² इज इक्वल टू 3h²/4, या ऐसे कह सकते हैं कि h² इज इक्वल टू 4r²/3। हमने लिया स्क्वायर रूट, तो अब यहां से कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू 2r/√3, ये वैल्यू आ रही है h की, ठीक है ना। एक हमें चेक भी करना चाहिए इसमें, हमने कहा है कि हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लें, है ना। यहां से हम फाइंड करें d²v/dh², ये क्या आ जाएगा, पाई बाहर रहेगा और ये r² कांस्टेंट था 0 हो गया, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6h/4। जब h पॉजिटिव होगा तो d²v/dh² नेगेटिव आएगा, ये आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। इट मींस ये जो आया पॉइंट, ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है ना। और h क्या आ गया 2r/√3, यही हमें प्रूव करना था। देखिएगा, देखिए इसमें करा है कि एक स्फीयर है, इसके अंदर हमें कोन बनाया हुआ है, ठीक है ना। स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है, ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस अब हमें प्रूव करना है कि जब कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तब इसकी हाइट इक्वल होगी 16 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r²h। इसमें देखिए कि r और h दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो इससे अभी हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना था। आप देखेंगे कि ये सर्किल का सेंटर है, यहां से यहां तक ये भी सर्किल की रेडियस होगी, ये हो जाएगा 12, और यहां से यहां तक हाइट थी कोन की, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक, इसे हम कह सकते हैं h-12, और ये है कोन की बेस की रेडियस r, ठीक है। अब यहां से कह सकते हैं हम कि r² इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस h-12 का स्क्वायर, ये हो सकता है। सॉल्व कर लीजिए, कितना है बताइए, हो जाएगा 144 माइनस इसे एक्सपेंड किया गया h² प्लस 144 माइनस 24h, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कह सकते हैं कि 24h माइनस h², ये आ गया r² आ गया, ये वैल्यू हम यहाँ इसमें कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r² आ रहा था यहाँ, अब आ जाएगा 24h माइनस h² इंटू h, ठीक है ना। ये हो गया वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, h को हम लिया है अंदर, ये हो जाएगा 24h² माइनस h³। अब इसे विद रेस्पेक्ट टू h डिफरेंशिएट कर दिया गया, dv/dh इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा 48h माइनस 3h², ठीक है। फिर हम कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स dv/dh इज इक्वल टू 0। यहां से कह सकते हैं कि 48h इज इक्वल टू 3h², ठीक है। यहां से कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू, इसे
डिवाइड किया, ये हो जाएगा 16 और एक एच हो गया कैंसिल, एच की वैल्यू आ गई 16। ठीक है ना, ये ग्रुप बनना था, आ तो गया है। फिर भी हम एक वेरीफाई करेंगे इसे, यहां से इसे एक और डिफरेंशिएट करेंगे। आप कहेंगे इसमें कि डी स्क्वायर बी ओवर डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/3 पाई 48 माइनस 6h, और h की वैल्यू क्या है इसमें 16। आप रखेंगे इसमें, जब h रखेंगे 60 तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। इट मींस ये जो आया पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, यही हमें प्रूव करना था। ये आ गया h की वैल्यू। देखिए चलिए, देखिए इसमें कह रहा है कि एक कोन है, इसका साइड फिक्स है, इसकी हाइट h है और सेमी वर्टिकल एंगल ये है अल्फा। ये दोनों ही चीजें कांस्टेंट हैं। इसके अंदर हमने एक सिलेंडर बनाया हुआ है। अब इसमें हमें प्रूव करना है कि जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तब इसका वॉल्यूम होगा ये। ठीक है ना, सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, इस केस में इस सिलेंडर का के लिए रेडियस है आर डैश का स्क्वायर और हाइट है इसकी एच डैश। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं एच डैश और आर डैश। ठीक है ना, कैसे इन्हें सिंगल वेरिएबल में हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहां देखिएगा, एक ट्रायंगल बनेगा ये और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये। ठीक है ना, पहले इस वाले के लिए इस एंगल का tan सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया tan अल्फा। ये क्या हो जाएगा, ये इसकी रेडियस, ठीक है ना, अपॉन ये वाली हाइट, यहां से यहां तक की इसकी रेडियस है r डैश अपॉन यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है ये होगी h माइनस h डैश, ये हो जाएगी h माइनस h डैश। ये इक्वल होगा, अब इसी इनका tan का वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल कौन सा लिया, ये वाला दे दिया। ये इक्वल होगा r अपॉन h के, ये हो जाएगा। यहां से सॉल्व कर सकते हैं कि r डैश इज इक्वल टू, यह आ जाएगा यहां पर, हो जाएगा r h माइनस h डैश अपॉन h, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट। अब इसमें एक चीज और है कि यहां पर इसका इतिहास देखिएगा कि r भी हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, ये कह रहे थे कि tan अल्फा इज इक्वल टू, ये था दिस r अपॉन दिस h, ये हो गया r अपॉन h। यहां से कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू h tan अल्फा, ये हो गया। r की इस वैल्यू को इसमें रख दिया गया, तो यहां से कह सकते हैं ये वाला r डैश, ये आ गया h माइनस h डैश tan अल्फा अपॉन h, तो कैंसिल हो गया। r डैश की वैल्यू आ गई h माइनस h डैश tan, या ये r डैश की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा पाई r डैश की जगह ये आ जाएगा, ये हो गया h माइनस h डैश होल का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इनटू h डैश, ये हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए क्या किया, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, उसमें h डैश मल्टीप्लाई कर दिया, पाई tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, ये आ गया h स्क्वायर प्लस h डैश का स्क्वायर माइनस 2h h डैश। ठीक है ना, और कर लो, ठीक है, ये हो गया, इसमें इंटू कर दिया h डैश, ये हो जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये h डैश आ गया अंदर, ये हो जाएगा h स्क्वायर h डैश प्लस h डैश का क्यूब माइनस 2h h डैश स्क्वायर, ये बन गया, ये वॉल्यूम हो गया। इसमें केवल एक वेरिएबल आ रहा था h डैश, तो इस वॉल्यूम को विद रेस्पेक्ट टू h डैश डिफरेंशिएट कर दिया गया। ठीक है, ये हो जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा h स्क्वायर, इसे किया ये हो जाएगा 3h डैश का स्क्वायर इनटू ये हो गया। ठीक है, इसे का डिफरेंशिएट ये हो जाएगा 4h h डैश, ये हो जाएगा। अब कहेंगे इसमें फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स,
dv ओवर dh डैश इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से कह सकते हो ये हो जाएगा, ये हो गया h स्क्वायर प्लस या फिर माइनस 4h h डैश प्लस 3h डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज कर दिया, इसे कह सकते हैं h स्क्वायर माइनस 3h h डैश माइनस h h डैश प्लस 3h डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन आ जाएगा h, यहाँ बचेगा h माइनस 3h डैश, इसमें कॉमन आ जाएगा h डैश, यहाँ बचेगा h माइनस 3h डैश इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन आ गया h माइनस 3h डैश और एक अब बचेगा यहाँ पे h माइनस h डैश। जो आंसर है यहाँ से h डैश के लिए, एक तो आएगा इससे आएगा, ये आएगा h बाई 3, एक इससे आया h। h डैश h के इक्वल नहीं आ सकता, अगर h डैश h के इक्वल आया तो सिलेंडर बनेगा ही नहीं, कोई लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल एक ही आंसर आया यहाँ से कि h डैश इज इक्वल टू h बाई 3। अब चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें h डैश की जगह h बाई 3 रखेंगे इसमें, ठीक है ना। आप देखेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा रखेंगे इसमें आप तो dv ओवर d स्क्वायर v ओवर dh डैश स्क्वायर ये नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। इट मींस ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसमें हमसे पूछा गया था कि हमें प्रूव करना था कि सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम वो होगा ये, ठीक है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम अभी निकल के आया ही, इसमें h डैश की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम, तो जहाँ पर h डैश आ रहा था वहाँ आ जाएगा h बाई 3, इसमें रख दीजिए। ये हो गया पाई 10 स्क्वायर अल्फा, यहाँ h डैश, यहाँ आ जाएगा h बाई 3, ये हो गया h स्क्वायर साथ में आ गया h बाई 3 प्लस इसका क्यूब करना था, ये हो जाएगा h डैश का क्यूब, सॉरी h का क्यूब अपॉन 27 माइनस 2h और ये हो जाएगा h बाई 3, इसका स्क्वायर है। सॉल्व करिए इसे, ये हो गया पाई 10 स्क्वायर अल्फा, इस पूरे में से h क्यूब कॉमन आ रहा है, इसमें से h क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 27 माइनस ये बचेगा 2 अपॉन 27 9 2.9। सॉल्व करिए इसे, ये था पाई 10 स्क्वायर अल्फा h क्यूब, यहाँ पर लिया हमने एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 27, ठीक है। ये हो जाएगा 9 प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई की 3 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4, ये आ जाएगा 4 बाई 27 पाई h स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, इसका क्या हुआ, इसमें कहा था कि एक कोन है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना, और हमें इसका कर्व सरफेस एरिया यूज करना है और ये प्रूव करना है कि उस समय h अपॉन r इक्वल होगा रूट क्यू के। जब इसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट होगा उस समय h अपॉन r इक्वल आएगा रूट क्यू के, ये हमें प्रूव करना था इसमें। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या होता है इसका, ये हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो गया। हमें क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसे मैंने क्या दिया a कह दिया, ये इक्वल होगा पाई r l, पाई r l, l क्या होता है रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अभी देखिए इसमें r और h दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या करो कि यहाँ से h सॉल्व कर लो, जब से h सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, ये हो गया 3b अपॉन पाई r स्क्वायर, ये h की वैल्यू आ जाएगी, h की इस
वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू पाई आर, इसमें रखा इसे हो जाएगा 9b² अपॉन पाई स्क्वायर r4 प्लस r स्क्वायर, ये बन जाएगा h का दर इसमें नहीं हो गया। क्या तो इसमें दोनों स्क्वायर कर लेते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर, इसमें एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आ जाएगा पाई स्क्वायर r4, ये हो जाएगा 9b² प्लस ये इसमें इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r6 हो जाएगा। यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r4 ये हो जाएगा r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ से कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 9b² अपॉन r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r4, ये बनेगा। अब इसे विद रेस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट कर दिया गया। आप ऐसे कर सकते हैं कि dA² इज इक्वल टू dr, इसे डिफरेंशिएट किया गया, ये हो जाएगा माइनस क्यू आएगा, हो जाएगा माइनस 18b² अपॉन r³ r³ माइनस 2 से डिफरेंशिएट किया गया 1 अपॉन r स्क्वायर का मिलेगा तो -2, इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे -2 आएगा, r हो जाएगा -3। यहाँ पर ये था 9b² था, सही तो है, सही है, इसे डिफरेंशिएट किया गया, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर 4r³, ये बनेगा, ठीक है। अब कहेंगे यहाँ से फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, आप कह सकते हैं यहाँ से dA² ओवर dr इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, यहाँ कह सकते हैं कि 18b² अपॉन r³ इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 4r³, ये आ जाएगा। r³ को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये हो जाएगा r6 बन जाएगा यहाँ करके। यहाँ देखेंगे आप इसमें कि ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ जाएगा 9, यहाँ बचेगा 2, ठीक है ना। यहाँ से कह सकते हैं कि r6 यहाँ पर आ गया, यहाँ बचेगा 9b² अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है ना। ये r6 की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए चेक करता है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके लिए क्या करेंगे कि इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें r की वैल्यू क्या की जाएगी, या इसमें r³ रखना होगा हमें, या r वैल्यू होगी 9b² अपॉन 2 पाई स्क्वायर होल का 1/6, इसे हम इसमें रखेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि d² a² ओवर dr² ये आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना था कि h अपॉन r इक्वल है √2 के, ठीक है ना। तो देखिएगा सॉल्व करते हैं यहाँ से, h अपॉन r, h क्या है, h ये है, h ये है, तो यहाँ में रखा इसमें h 3b अपॉन पाई r², ये h हो गया, अपॉन में r लिखा हुआ है, इंटू r आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इससे आगे, ये हो गया 3b अपॉन पाई r³ की वैल्यू इसमें रखनी है हमें, ठीक है ना। r³ माने यहाँ लिया गया स्क्वायर रूट, r³ कैसे बनेगा, यहाँ लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा 3b अपॉन पाई r³ का मीनिंग हो जाएगा 3b अपॉन √2 पाई, इसका यहाँ लिया हमने स्क्वायर रूट, हो जाएगा 3b अपॉन √2 पाई, यहाँ आ जाएगा 3b अपॉन में था √2 पाई, ये हो जाएगा, पाई से पाई
3 कैंसिल, ये आ गया 2। ये आ गया कि h अपॉन r इज इक्वल टू 2। प्रूव हो गया कि h अपॉन r इज इक्वल टू 2। इसमें कहा था कि एक कोन है, इसका टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट है, ठीक है ना। हमें प्रूव करना है कि जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तब सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा ये इक्वल होगा साइन इनवर्स 1/3 के। ये प्रूव करना है, ठीक है ना। देखिए इसमें कहता है कि इसका सरफेस एरिया कांस्टेंट है। ऐसा मान लें कि ये s है, s इक्वल आएगा ये हो जाएगा पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना था। हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम v इज इक्वल टू ये होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें देखिए कि 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या करना है, इसे सिंगल कन्वर्ट करते हैं। आप यहाँ से कह सकते हैं इसमें कि यहाँ से इसका सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, l निकाल लेते हैं। l सॉल्व हो पाएगा यहाँ से कह सकते हैं कि s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r इज इक्वल टू l आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना होगा इसमें कि l की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r आ गई है, l इन टर्म्स ऑफ r आ गया है। अब इसे लिख लो कि v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, h को इन टर्म्स ऑफ l लिख लो, l एंड r। h को इन टर्म्स ऑफ l एंड r हम लिख लेंगे। h होता है l स्क्वायर रूट के अंदर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहाँ से l कर दीजिए तो हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, हो जाएगा l का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करो तो s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r होल का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब इससे क्या होगा कि पूरे में r रहेगा केवल, वॉल्यूम ओनली इन टर्म्स ऑफ r आ चुका है, वॉल्यूम ओनली इन टर्म्स ऑफ r आ गया, ठीक है ना। अब क्या करोगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया पाई स्क्वायर r4 अपॉन 9, ये हो गया। इसका कर दिया स्क्वायर, इसमें हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ एलसीएम लिया था, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r4, यहाँ जाएगा इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r4 माइनस 2s पाई r स्क्वायर, ये मिलेगा। इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया और यहाँ पर हमने किया एलसीएम ले, तो ये टर्म यहाँ तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और पूरे का हमने स्क्वायर कर दिया था तो ये स्क्वायर रूट का साइन हट चुका है। अब देखिए इसके बाद पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये था r4 अपॉन r स्क्वायर है, यहाँ बचेगा r स्क्वायर बचेगा। यहाँ आप देखेंगे इसमें कि पाई स्क्वायर r4 से पाई स्क्वायर r4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ये r स्क्वायर बचा हुआ है, r स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 1/9 r स्क्वायर गया अंदर, ये हो जाएगा r स्क्वायर s स्क्वायर माइनस 2s पाई r4, बस ये रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसे विद रेस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ से कह सकते हैं कि dp स्क्वायर ओवर dr, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/9, इसे डिफरेंशिएट किया, ये आ गया 2s स्क्वायर r, r स्क्वायर डिफरेंशिएट 2r और s स्क्वायर आ गया, इसी के डिफरेंशिएट ये हो जाएगा, यहाँ से 4 आएगा 8 हो जाएगा 8s पाई r क्यूब, ये आ गया डिफरेंशिएट आ गया, ठीक है। अब कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, आप कहेंगे कि db स्क्वायर ओवर dr इज इक्वल टू 0, यहाँ से कह सकते हैं कि 2s स्क्वायर r इज इक्वल टू 8s पाई r क्यूब, दोनों साइड से एक r कैंसिल हो जाएगा, एक s कैंसिल हो जाएगा,
एक s कैंसिल हो गया और 2 से ये बचेगा 4 और एक r कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब का ये हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचा, ये आ गया कि s = पाई r स्क्वायर, ये आ गया कि s = पाई r स्क्वायर। यहाँ से r सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अभी हमें चेक करना था कि ये 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा कि यहाँ से s = 4 पाई r स्क्वायर, ये आ गया पॉइंट, यहाँ से r सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। अभी चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये dv² और dr को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें r की वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक है ना। इनफैक्ट हमें 4 पाई r स्क्वायर की ही वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें। इससे जब आप डिफरेंशिएट करोगे यहाँ से r खत्म हो जाएगा और ये r स्क्वायर बचेगा, तो इसी की वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे आप इसमें, तो dv²/dr ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ से ये हो जाएगा d²v²/dr², ये नेगेटिव आएगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है ना, ये आ गया। अब हमें प्रूव करना था कि इस पॉइंट पर जो एंगल अल्फा है ये होगा sin इनवर्स 1/3, या हमें ये प्रूव करना है इसमें कि sin अल्फा = 1/3, ठीक है ना। देखिएगा हमने शुरू किया sin अल्फा क्या होगा, sin क्या होता है, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा r/l, ठीक है ना। देखिए इसमें r तो r है, l की वैल्यू यहाँ से रख दी, l की यहाँ से रख दी, l क्या था, l था s माइनस पाई r² अपॉन पाई r, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया पाई r² हो गया, और s क्या था, s है 4 पाई r², s की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर हमने s रख दिया 4 पाई r² माइनस पाई r²। सॉल्व करिए इसे, 3 पाई r², है ना। यहाँ से सब सॉल्व करें तो आप कह सकते हैं कि sin अल्फा = आ जाएगा पाई r² अपॉन 3 पाई r², पाई r² कैंसिल हो गए, ये आ गया sin अल्फा = 1/3। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट है P, इसकी दोनों परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस इस टाइप से, इससे A है और इससे B, A और B कांस्टेंट है, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज वेरिएबल है, ठीक है ना। क्या कर सकता है, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा एक केस ये पॉसिबल है कि हाइपोटेन्यूज इस टाइप का होता है, ऐसा होता है, ऐसे पॉसिबल है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे होता, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये पॉइंट फिक्स है यहाँ पर और इसको इसी से पास करना है, लेकिन इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, तो क्या होगा, अगर ये रोटेट करेगा तो उसकी लेंथ वेरी करेगी, ठीक है ना। अब हमें ये प्रूव करना है इसमें कि जब इसकी लेंथ मिनिमम होगी तो वो उस समय ये होगी, ये प्रूव करना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये है ये देखिए, ठीक है ना। अब देखिए हमने इसमें ऐसे मान लिए, पहले नाम रख देते हैं इनके, ऐसे रख दिया ये A B C, इसे कह दिया D और इसे कह दिया E, ऐसे रख दिया। अब अगर ऐसे कहूं मैं कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम देखिएगा थीटा और इस लेंथ A, इसके टर्म्स में PC को आप सॉल्व करिए, क्या कहेंगे इसमें, हम इसमें देखो PC वाले हाइपोटेन्यूज और ये हो गया परपेंडिकुलर, हम इसमें हम कह सकते हैं sin थीटा = A अपॉन PC, फाइंड करना था PC, तो PC = A अपॉन sin थीटा, A अपॉन sin थीटा मींस A cosec थीटा, ये PC आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखिए ट्रायंगल देखिए ADP, इसमें इस एंगल और इस लेंथ B, इसे यूज करके AP फाइंड करिए, ठीक है ना। इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा
हाइपोटेन्यूज, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे cos, हम कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, ये कहेंगे हम b अपॉन ab, फाइंड करना था ab यहां से हमें, तो ab क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा b अपॉन cos थीटा, ये कह सकते हैं b sec थीटा, ये आ गया, ये bc आ गया और ये ab आ गया। इनफैक्ट हमें ac की लेंथ मिनिमाइज करनी थी, ठीक है ना, हमें क्या करना था, हमें AC की लेंथ मिनिमाइज करनी है। AC क्या है, AC इक्वल होगा AP प्लस BC के, ठीक है ना, और AB क्या है, AB है B sec थीटा, AB हो गया B sec थीटा, और PC क्या हो जाएगा, PC हो गया A cosec थीटा, ये आ गया, ठीक है। आप देखेंगे इसमें केवल एक ही वेरिएबल आया है थीटा, A और B कांस्टेंट्स है, तो सिंपली इसे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहां से कर सकते हैं कि DAC ओवर D थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा B sec थीटा tan थीटा, किससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस A cosec थीटा cot थीटा, ये DAC ओवर D थीटा आ गया। अब आप कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स DAC ओवर D थीटा इज इक्वल टू 0, यहां से कर सकते हैं, ये हो जाएगा B sec थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू A cosec थीटा इंटू cot थीटा। इन सभी को आप sin cos में कन्वर्ट कर लीजिए, अब कह सकते हैं यहां जाएगा sec थीटा माने 1 अपॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया A, इसे कह सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है ना। क्या करो, यहां से दोनों sin थीटा को यहां ट्रांसफर कर दो, ये दोनों cos को यहां ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा B के साथ आ जाएगा sin क्यूब थीटा, और A के साथ आ गया cos क्यूब थीटा। ऐसे कर सकते हैं इससे कि इस cos क्यूब को यहां ट्रांसफर कर लो, हम कह सकते हैं कि tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B, ये हो सकता है, ठीक है ना, या ऐसे कर सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B होल की पावर 1/3, ये आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, अब इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा कि चेक करने के लिए कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसलिए क्या करेंगे हम, इसके लिए DAC और D थीटा को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ये होगा D स्क्वायर AC ओवर D थीटा स्क्वायर, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें इस पॉइंट को रखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू, ये रखेंगे इसका वैल्यू, ठीक है ना। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू, आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इट मींस ये जो आया है पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना, ऐसे आ गया, ठीक है। अब हमें तो हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ फाइंड करनी थी, और इसकी लेंथ है ये, अब इसमें ये पॉइंट पुट करना है हमें, ठीक है ना। यहाँ हमें tan थीटा की वैल्यू में आती है, हमें यहाँ रखनी है sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू, तो हम ये करेंगे कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ हमें आता है कि tan थीटा इज इक्वल टू A की पावर 1/3 अपॉन B की पावर 1/3, तो अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये हो जाएगा A की पावर 1/3 और हो जाएगा B की पावर 1/3, ठीक है। पाइथागोरस से इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा b की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3, ये बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ से sec थीटा और cos थीटा सॉल्व हो जाएंगे, देखिएगा यहाँ से हमने सॉल्व किया AC को, आप कहेंगे कि AC इज इक्वल टू b sec थीटा, sec क्या होता है, पावर 2/3 होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा था कि स्क्वायर हो गई है, यहाँ पर पावर्स आएंगी 2/3, ठीक है। अब देखिए से, अब यहाँ देखिए AC क्या होगा, AC है b sec थीटा, sec क्या होता है, sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो जाएगा रूट में ये आ गया ऊपर b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3, ठीक है ना। ये हो गया sec थीटा प्लस a cosec थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन
नहीं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा रूट में आएगा इसमें b की पावर आ जाएगी 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3। थोड़ा सॉल्व करिए इसे। देखिए ये वाला फैक्टर पूरा कॉमन आ जाएगा इसमें से, हमें बाहर मिल जाएगा रूट में आ जाएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा b की जो पावर आएगी वो जाएगी b की पावर यहाँ की 1 में से 1/3 माइनस हो जाएगी, ये बचेगी b की पावर 2/3 प्लस इसमें से ये कॉमन आ चुका है, यहाँ बचेगी b की a की पावर बचेगी 2/3। आप देखिए ये तो वही टर्म सेम है, इसकी पावर यहाँ पर हो रही थी 1/2 और यहाँ रही 1, ठीक है ना, टर्म बिल्कुल सेम है। पावर यहाँ रही है 1 और यहाँ रही 1/2, पावर हो जाएगी ऐड, तो हो जाएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 होल की पावर हो जाएगी 3/2। ये प्रूव करना था या देखिए इसमें कह रहा है कि एसपी फॉर ईच आइटम ये है ये, ठीक है ना, और आइटम से एक्स और टोटल सीपी यानी कि सीपी फॉर एक्स आइटम्स वो ये है, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है कि हमें एक्स की फाइंड करनी है, इट मींस हमें कितने आइटम प्रोड्यूस करने चाहिए और सेल करना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट आए मैक्सिमम, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है टोटल एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना, इससे हमें मैक्सिमाइज करना है। एसपी क्या है इसमें, ये एसपी फॉर ईच आइटम है, ठीक है ना, और आइटम्स कितने हैं एक्स, तो टोटल एसपी ये हो जाएगी 5 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू एक्स, ये हो गई माइनस सीपी, ये टोटल सीपी थी तो हो जाएगा एक्स अपॉन 5 प्लस 500, ये हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। अब इस p की वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना था, थोड़ा इससे आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस ये हो जाएगा x अपॉन 5 माइनस 500, ये हो गया, ठीक है। और इससे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहाँ से कह सकते हैं कि dp ओवर dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 2x अपॉन 100 माइनस 1/5, ये 0 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। अब आप कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट dp ओवर dx इज इक्वल टू 0, यहाँ कह सकते हैं इसे मैं x फाइंड हो गया 5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2x अपॉन 100, यहाँ पर एलसीएम लिया हमने तो हो जाएगा 25 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2x अपॉन 100। यहाँ से x के लिए से सॉल्व करिएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20, ये बचा 24 को 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 12, 20 यहाँ आ गया इज इक्वल टू x क्या आ गया तो बताइएगा, ये x क्या आ गया, ये आ गया 240, यानी कि हमें 240 आइटम प्रोड्यूस करने चाहिए। वैसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्या करेंगे इससे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। हमने इसे एक बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से हो गया ये हो जाएगा d² p ओवर dx² इज इक्वल टू ये यहाँ से बचेगा माइनस का 2/100, इट मींस नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ये जो आया है पॉइंट ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, आंसर भी हो गई ये है ना। तो हमें 240 आइटम प्रोड्यूस करने चाहिए तो हमारा प्रॉफिट आएगा मैक्सिमम।